तो नया लेक्चर आया हमारे पास, ठीक है? तो इस नए लेक्चर में ना 2 कंडीशन आ जाती है, ठीक है? जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? तो वो देख के हम फैक्टर, जैसे अभी हम लोग देख के फैक्टर निकाल लेते हैं ना, तो हम देख के फैक्टर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है? तो वहाँ से हम लोग चेक क्या करते हैं, डी करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट के 2 केसेस आते हैं, ठीक है? 2 केसेस आएँगे, दोनों केस किस पे डिपेंड होंगे हमारे? ए पे डिपेंड होंगे। किस पे डिपेंड होंगे हमारे? ए पे डिपेंड होंगे, ठीक है? ए पे डिपेंड होगा, एक से यहाँ से 2 केस बनेंगे, या तो इज़ ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है? भाई हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? तो a के यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाती है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो y क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। और y क्या है हमारे पास? इक्वेशन। क्या है हमारे पास? इक्वेशन, ठीक है? सेकंड, इफ डिमांड इज फुलफिल्ड, ठीक है? अगर डिमांड फुलफिल्ड होती है, ठीक है? तो हमारा x कहाँ पे बिलोंग करेगा? रियल नंबर पे। अगर डिमांड नॉट फुलफिल्ड हो रही है, थर्ड लाइन पे, थर्ड का सेकंड, तो x हमारा कहाँ पे जाऊँगा? 5 करेगा, ठीक है? अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या आ गया? d ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हम श्रीधराचार्य रूल लगा देंगे, ठीक है? अब बोलोगे सर श्रीधराचार्य रूल होता क्या है, ठीक है? नाम बदला हुआ है, पर जानते तुम लोग सब लोग, ठीक है? तो कोई भी इक्वेशन नहीं लगती, तो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ठीक है? 2 है, ठीक है? तो ये तुम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल, ठीक है? यहाँ से 2 रूट आ जाते हैं, एक बार प्लस रूट डी ले लेंगे, एक बार माइनस रूट डी ले लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका फैक्टर तो आसानी से दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले ए चेक करेंगे, ए ऑलरेडी क्या है? ग्रेटर देन 0। अब डी निकालेंगे, डी हमारे पास क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू 1 4 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है? डी लेस देन 0, पूरा y क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो अगर पूरा y ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये भी तो हमने y माना था ना, तो यहाँ से भी क्या है? y ग्रेटर देन 0। तो ये डिमांड दोनों क्या हो गई? फुलफिल हो गई। अगर ये डिमांड दोनों फुलफिल हो गई, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, जो हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, वो x बिलॉन्ग्स टू क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? रियल नंबर, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे जो a की वैल्यू है, वो कितनी है? -1 लेस देन 0 है। d की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 4 इंटू -1 -1, तो 1 माइनस 4 इजकल टू -3, ठीक है? अब देखो, a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो y भी क्या हो जाएगा? हमारे पास लेस देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y लेस देन 0, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये y है, y ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यहाँ पे y लेस देन 0। क्या ये डिमांड और ये डिमांड फुलफिल हुई? नहीं हुई। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दे रहा है, यहाँ पे लेस देन 0 दे रहा है, तो डिमांड कैसे फुलफिल हो रही? तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा? y आएगा, ठीक है? आ गया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो पहले तो हम a चेक करेंगे, a इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है? फिर d, b स्क्वायर क्या है? तो अब यहाँ से रूट निकाल सकते हैं, ग्रेटर देन आ गया हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ से निकालते हैं क्या? x इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है? तो a हमारे पास ग्रेटर देन 0, और d की वैल्यू क्या आई थी? 12 आई थी, ठीक है? तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2। एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस बी हमारे पास क्या है? -4 प्लस माइनस रूट डी हमारे पास कितना है? रूट डिवाइड बाई 2। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो -2 प्लस माइनस
रूट 2 सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नंबर लाइन पे चलते हैं। एक जाएगा -2 माइनस √3, एक जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से रियल सॉल्यूशन निकल गया। डी की भी कंडीशन आ जाएगी, अब डी हमारा ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिनोमियल इनक्वालिटी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्यूबिक या क्यूबिक से भी बड़ी इक्वेशन हुई ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं, हिट एंड टाइल मेथड कर देते हैं। हिट एंड टाइल मेथड क्या कहता है कि x इक्वल टू पहले बार 0 रखते हैं, तो अगर 0 से नहीं सॉल्व होता है तो प्लस माइनस 1 रखते हैं, और प्लस माइनस 1 भी सॉल्व नहीं होता तो प्लस माइनस 2 सॉल्व करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑलरेडी 2 डिग्री से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो 2 डिग्री से ज़्यादा ही इक्वेशन है, तो सीधे हमें यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर दे रखा है, तो सीधे पॉइंट रख के देखते हैं। ठीक है, पर पॉइंट रखने से पहले क्या यहाँ पे यार सारे एक्स पॉजिटिव है? देखो, 2 सेकंड का पॉज़ लो, देख लो। नहीं ना? तो जो ये वाला एक्स है, ठीक है? ये क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव, इसकी पावर भी कैसी है? ऑड है। तो यहाँ से हम एक्स बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स प्लस 5, 2x माइनस 3, 5। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 7 की पावर 3 और 3x। ठीक है? तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, पहले क्या आ जाएगी? -5, फिर क्या आ जाएगा? -8/3, फिर क्या आ जाएगा? 3/2, और फिर क्या आ जाएगा? 7। सबके ऊपर ओपन, ओपन, ओपन। ठीक है? क्योंकि लेस देन है सिर्फ ओनली। यहाँ पे प्लस 7 के ऊपर ऑड है, तो -3/2 के ऊपर क्या है? ऑड है, तो प्लस। -8/3 के ऊपर क्या है? प्लस, और -5 के ऊपर क्या है? ठीक है? यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा लेस देन वाला, माइनस इंफिनिटी से -5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है? और जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 डिग्री है, तो ऑलरेडी हम यहाँ से क्या देख के रख रखा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 3, -1 कॉमन लिया सेकंड से, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे गए, यहाँ पे -1, 1 और ये 3, प्लस माइनस प्लस। हो गया आंसर। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे अब नहीं रख सकते। पहले तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूँ, ठीक है? तो पहले हम इक्वेशन की तरह रखते हैं। ठीक है? अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूँ, तो सिर्फ -6 इक्वल टू 0 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या डेराइव कर सकते हैं? अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँ, तो 1 - 6 + 11 - 6, ये क्या मिल गया? 0 इक्वल टू 0। ठीक है? तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 1 लिख दिया। तो अगर 1 रखने पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर। अब पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। ठीक है? तो यहाँ से आया हमने, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल। यहाँ पे क्या आया? -5x स्क्वायर प्लस का 11x।
ठीक है? अब यहाँ पे -5x, ठीक है? मल्टीप्लाई किया तो -5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, ठीक है? माइनस माइनस प्लस माइनस, ये क्या 6x माइनस 6 प्लस का 6, 6x माइनस 6 माइनस प्लस, तो पूरा कट जाएगा। यहाँ से फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? पॉइंट डाल दे, 1 2 3 इंक्लूड होंगे क्योंकि कल्लू का साइन है, प्लस माइनस, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रेटर देन दे रखा है, तो ग्रेटर वैल्यू कहाँ से आएगी, 1 से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन, ठीक है? सीधे क्या कर ले, एक्स की कॉमन है, एक्स माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले, एक्स माइनस 3, ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है? तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास नंबर देखते हैं, 1 3 प्लस माइनस प्लस, दोनों के ऊपर ओपन, एक्स बिलोंग्स टू क्या, लेस देन है, तो 1 से कहाँ तक आएगा, ओपन ब्रैकेट 1 से लेके 3 तक आएगा, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ये सारा 11 शायद क्वेश्चन हो गया है, ठीक है? तो लगाने की जरूरत नहीं, ये वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है? पहले फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2, एक्स माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 गेट लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? क्यों हुआ, यहाँ पे साइन क्यों चाहिए, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, ठीक है? फैक्टर कर देते हैं, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3, ठीक है? सबसे राइट साइड में हम लोग प्लस लगा देते हैं, ठीक है? अब 3 के ऊपर 1 है, तो यहाँ पे माइनस, फिर 2 के ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है? सर्कल, क्लोज 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 क्लोज, ठीक है? अब 1 के ऊपर देखो, ऑड नंबर है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है? 0 0 देखो, यहाँ पे स्क्वायर से आया, तो यहाँ पे आया साइन रिपीट होगा, फिर 2 -2 ऑड है, नेगेटिव, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन वाले पार्ट लेने, तो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से लेके 3 तक, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अगले नंबर पे चलते हैं, ठीक है? 2 4 दोनों के ऊपर ओपन सर्कल, प्लस, ठीक है? इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है? मतलब इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू r माइनस क्या हो जाएगा, 2, 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, तो यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट रेशनल इक्वालिटी हम लोग का स्टार्ट होगा चैप्टर,
ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर पे, ठीक है? तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहला ही, ठीक है? तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर ऑलरेडी फैक्टर है और सारे एक्स हमारे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? तो सीधे हम लोग नंबर लाइन पे जाते हैं, ठीक है? ठीक है? जहाँ पे ये वाला 0 हो रहा होगा, ठीक है? वो 1 होगा, ठीक है? और जहाँ पे ये वाला 0 हो रहा होगा, वो क्या होगा हमारे पास? -4 हो रहा होगा, ठीक है? लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। अब 1 के ऊपर देखो, क्या है? इवन पावर है। क्या है? इवन पावर। तो साइन हमारा क्या होता है? रिपीट होता है एंड ये दोनों के ऊपर ओपन सर्कल आ जाएगा, -4 और 1 के ऊपर, क्योंकि वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड -4 के ऊपर क्या है? जो ये फैक्टर है, उसके ऊपर क्या है? ऑड पावर है, तो ये क्या रहेगा? -1, ठीक है? तो साइन हमारा यहाँ से बोल रहा है क्या है? लेस देन लेना है। तो लेस देन हमारा कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ -4 पे। तो वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? -∞ से -4 और 4 पे होता जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो जैसे एक्स की पावर 4 है, तो हम लोग फैक्टर कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 लेस देन 0। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स -4 पे माइनस 1 कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर -4, फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर -1, ठीक है? अब बोलोगे सर यहाँ फैक्टर होगा तो आप लोग होंगे नहीं। और हमें क्या करना है? हमें जैसे भी जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, ठीक है? तो हमें क्या लाना है? उसको लीनियर लीनियर फॉर्म में लाना है। किसमें लाना है? लीनियर फॉर्म में। तो अभी तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना दोनों, तो हम इसको लीनियर फॉर्म में लाएँगे। लीनियर फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा? x -2 x + 2, यहाँ से x -1 x + 1 लेते हैं 0, ठीक है? नंबर लाइन पे गए, पॉइंट डाउन किया, सबसे पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है? तो ये प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ठीक है? सबके ऊपर ओके सर्कल। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? लेस देन वाला एरिया है, तो लेस देन वाला एरिया क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से नेगेटिव एरिया क्या आ गया? -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नीचे रख देते हैं। तो बिलॉन्ग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से लेके, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास 3 पॉइंट है। एक 1, एक 3, एक 5, ठीक है? प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। हुँ, तो अब ग्रेटर देन पॉइंट दे रखा है, ठीक है? तो हम लोग कौन-सा लेंगे? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 से लेके 3 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन देखते नहीं रहना है, ठीक है? खुद खुद से ट्राई भी करना है, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पॉइंट आह, कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? एक तो -4, फिर -3, फिर -2, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है? तो सारे पॉइंट क्या होंगे? इंक्लूड होंगे, ठीक है? सारे पॉइंट क्या रहेंगे? इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पे साइन लगाते हैं, 1 के ऊपर प्लस, तो ये ऑड इवन पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
प्लस आ जाएगा, -2 माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर -3 के ऊपर इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, साइन रिपीट होगा और सेम -4 के ऊपर ऑड पावर है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास कौन-सा आ जाएगा एरिया? -4 से लेके -3 यूनियन -3 से लेके ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। 1 क्यों आया हमारे पास एक्स्ट्रा? क्योंकि 1 अगर मैं 1 वैल्यू रखूँगा तो ये 0 पूरा हुआ लेस देन इक्वल टू 0 तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी 1 पे? होल्ड करेगी। इसलिए हमने क्या 1 को इंक्लूड कर रखा, ठीक है? तो नेक्स्ट चलें, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, ठीक है? तो स्टार्ट ही कर देते हैं नेक्स्ट लेक्चर।